यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल, राहुल दीवान और अनुभव कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहत देते हुए यूजीसी के समता संवर्धन विनियम पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल लगातार देश भर में यूजीसी के नए कानूनों का विरोध हो रहा था। दिल्ली से लेकर लखनऊ और भोपाल से लेकर जयपुर तक यूजीसी कानूनों को वापस लेने की मांग उठ रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर से भी इन कानूनों को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही थी। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई तीखे सवाल भी पूछे। सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच कर रही थी। सीजेआई ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख 19 मार्च को सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार के साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी पार्टी बनाया गया है। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि अगर कोई साउथ इंडिया का छात्र नॉर्थ के कॉलेज में दाखिला ले या नॉर्थ का साउथ में और उसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी की जाती है और दोनों पक्षों की जाति ना पता हो, क्या तब भी ये रेगुलेशंस काम करेंगे? सीजेआई ने सरकार से ये भी पूछा कि जाति आधारित समानता की दिशा में अब तक जितना कुछ भी हुआ है उससे पीछे क्यों जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस, वी ऑल यूज टू स्टे टुगेदर, देयर आर इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो। सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने मोटे तौर पर 3 बातें कही। पहला ये कि कोर्ट ने इन नियमों को अस्पष्ट माना है और दुरुपयोग की संभावना भी स्वीकारी है। दूसरा, कोर्ट ने पूछा कि जब भेदभाव की परिभाषा हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की बात करता है तो फिर अलग से जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा देने की क्या जरूरत थी। और तीसरा, कोर्ट ने कहा कि विनियम में रैगिंग को क्यों नहीं जोड़ा गया। वहीं इसके पहले बहस के दौरान एक याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि विनियम के अंदर शामिल किए गए प्रावधानों का कोई स्पष्ट तर्क नहीं है और ये प्रावधान पहले से ही ये मानकर चल रहे हैं कि समाज के एक विशेष वर्ग के साथ ही भेदभाव होता है। वहीं इसके पहले कांग्रेस नेता और संसद की एजुकेशन पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन दिग्विजय सिंह ने एक बयान जारी कर कहा था कि स्थायी समिति ने यूजीसी को जो सुझाव दिए थे उन्हें दरकिनार कर यूजीसी ने अपने मन के नियम बनाए हैं। इनका स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक मौजूदा विरोध मुख्य रूप से जनरल कैटेगरी के छात्रों के द्वारा 2 कारणों से हो रहा है। पहला, ड्राफ्ट में मौजूद फर्जी शिकायतों पर दंड का प्रावधान अंतिम नियमों से हटाया जाना और दूसरा, जातिगत भेदभाव के शिकार वर्गों की सूची में जनरल कैटेगरी का उल्लेख न होना। उन्होंने साफ किया कि ये दोनों फैसले यूजीसी ने अपने स्तर पर लिए, ना कि संसदीय समिति की सिफारिशों के तहत। अंत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब इस मुद्दे का समाधान यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है, जिन्हें नियमों में स्पष्टता लाकर भरोसा बहाल करना होगा। वहीं सर्वोच्च अदालत ने मामले में सरकार को 2 से 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू कराने का सुझाव भी दिया है। कोर्ट ने अंतरिम रोक के साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक इसे लेकर कोई दूसरा आदेश नहीं दिया जाता तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। वहीं ये अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं।